જીવનની સાચી તાકાત છે મનોબળમાં। આ લાઈનનું જીવંત ઉદાહરણ છે ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા ગામમાં જન્મેલા હસમુખભાઈએ। જ્યારે 6 મહિનાના હતા ત્યારે તાવમાંથી તેને પોલિયો થયા હતા। પોતાની પરિસ્થિતિ પોતાના પરિવાર પર હાવી ના થાય તે ઘીરા ઘસવાના કામ કરીને પોતાના પરિવારના સંચાલન કરતા હતા। हार ना मानता ते सतत प्रयत्न करी पोताना जीवन स्तर सुधारी दिव्यांग हसमुखभाईए एक मिसाल कायम करी छे। आपणे जोईए आजनो खास रिपोर्ट में। नमस्कार, हम आपको मिलाने जा रहे हैं हसमुख भाई कुर्जी भाई चोपड़ा जी से, जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए अपनी ही गाड़ी को मॉडिफाइड किया। उसी के साथ साथ ही अन्य दिव्यांगजनों को कोई भी परेशानी ना हो गाड़ी चलाने के लिए इन्होंने वो भी शुरुआत की और अन्य दिव्यांगजनों की मदद की। तो आइए जानते हैं कि इनके अब तक का सफ़र किस तरह से रहा और उन्होंने अपनी सफ़र की शुरुआत कैसे की। नमस्कार हसमुख भाई। नमस्कार। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सबसे पहले मॉडिफाई कौन सी गाड़ी थी जो आपने अपने लिए मॉडिफाई की थी? मैंने 2005 में एक फ्रेंड का गाड़ी चलाया था, तब मेरे पास गाड़ी नहीं था। उसी टाइम मुझे लगा था कि ये लोग चला रहे तो मैं क्यों नहीं चला पाऊँगा, तो मैंने फिर गाड़ी लिया और खुद के लिए उसको डिज़ाइन करके मॉडिफाई किया। फिर मेरा ग्रुप बड़ा है तो सब लोगों ने बोला मुझे कि अपने लिए खुद के लिए करते हो तो हमारे लिए क्यों नहीं। फिर दूसरे लोग के सबके लिए सोचा और बनाने का काम चालू किया। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया वैसे बढ़ गया काम, अभी तो बहुत हो गया है। ये जो आप गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं तो ये आपने कहीं ट्रेनिंग ली या सिर्फ अपने आप से ही चालू कर दिया? नहीं, मेरी मजबूरी थी ना, उसने मजबूरी ने मुझे काम सिखाया है। मैंने कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया है और मैं पढ़ा हुआ अभी नहीं हूँ। कहाँ तक की आपकी शिक्षा है? मेरे गांव में 7वीं तक का ही शिक्षण लिया है मैंने। अब तक आपने कितनी गाड़ियों का मॉडिफिकेशंस किया है? अब तक मैंने 2 व्हीलर में जो 3 व्हील होता है ना उसमें 4000 से ज़्यादा, और 4 व्हीलर में जिसको जो भी दिक्कत है, जो लेफ्ट पैर में दिक्कत है, राइट पैर में है या दोनों पैर में, वो हिसाब से कार भी मॉडिफाई करता हूँ। तो मैंने 500 से ज़्यादा कार भी मॉडिफाई किया है और 4000 से ज़्यादा 2 व्हीलर मॉडिफाई किया है। और सूरत सिटी के अलावा कहीं भी गुजरात से ऑर्डर आता है मैं खुद वहाँ जाके उसके घर पे जाके मॉडिफाई करके वापस आता हूँ। तो ये मेरा सवाल है आपसे कि ये तो आपका काम का नज़रिया है करने का, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में हम 2 है, मेरी लड़की है, लड़का है, मम्मी पापा है, 6 लोग का जॉइंट फैमिली है, साथ में ही रहते हैं हम लोग। तो गाड़ियों का जो मॉडिफिकेशंस है वो पुराने गाड़ियों का मॉडिफिकेशंस होता है या फिर नए गाड़ियों का भी होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। कस्टमर पुराना लाता है तो पुरानी गाड़ी में मॉडिफाई कर देते हैं, नया लाता है तो उसको हैंडीकैप का जो गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलता है, आरटीओ का जीएसटी बेनिफिट मिलता है, इंश्योरेंस में मिलता है, वो सब मिलता है। तो ज़्यादातर नया आता है, बहुत कम में सेकंड गाड़ी आता है। आपने जैसे इसकी शुरुआत कैसे की, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि क्या था, क्या जर्नी अब तक का? मैं 2000 की साल तक तो गांव में ही रहता था और डायमंड का काम करता था। 2000 की साल में मैं सूरत आया, फिर यहाँ भी मैंने डायमंड का काम किया। फिर 2001 में मेरा पोलियो का ऑपरेशन किया जिससे मैं खड़ा होकर चलने लगा। फिर मुझे दिमाग में आया कि अभी मेरा लाइफ में जो चेंजिंग हुआ है तो उससे और कुछ आगे लेके जाए। तो फिर गाड़ी का दिमाग में आया, मुझे ही चलाना था। मैं देख रहा था सब लोग कैसे चला रहे, मैं नहीं चला पाऊँगा। फिर मैंने गाड़ी लिया और उसमें पूरा ट्रायल किया कैसे कर सकते हैं, और वो सब पहला ही गाड़ी मेरा सक्सेस गया। उसके बाद मैंने वो काम को अपना पैशन बना लिया, क्योंकि मुझे दिक्कत होता है तो क्या परेशानी होती है वो सब मुझे पता है। मैं खुद दिव्यांग हूँ तो इसीलिए मैंने फिर सब लोगों के लिए काम चालू कर दिया। आप दिव्यांग रत्न विजेता अवार्ड मिला है, तो आप इस अवार्ड के बारे में और थोड़ा काम के बारे में बताएं। जयपुर में दिव्यांग जगत करके एक संस्था है जो हर साल ऐसे दिव्यांग को सिलेक्ट करती है इंडिया से जो दिव्यांग के लिए कुछ अलग करते हैं। तो मेरा उनको कहीं से डेटा मिला और उसने मुझे बुलाया और मैं गया, तो उन लोगों ने मेरा सिलेक्शन करके पूरे ऑडिटोरियम में पूरा फंक्शन था, पूरे इंडिया के दिव्यांग आए हुए थे, उसमें मुझे 2 साल पहले दिव्यांग रत्न अवार्ड से नवाजा है। हमारा आपसे आखिरी सवाल है, उसके बाद हम आपकी मॉडिफिकेशंस गाड़ियों को देखेंगे। तो आखिरी सवाल हमारा ये है कि जैसे 2 दिनों में 7 केस आ चुके हैं,
जो लोगों ने सुसाइड कर लिया है, उनके पास सारी सुविधाएं थी और जो सुसाइड के पीछे का जो रीज़न आया वो भी थोड़ा बेतुका सा रहा है। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो बहुत थोड़े से चीज़ों से हार मान के पीछे जाके वो ऐसे कदम उठाते हैं? देखो, मेरे दोनों पैर तो पोलियो से है, मेरा हाथ काम कर रहा है। अभी मैं हमारी 6 लोग का फैमिली है, उसका पूरा खर्चा मैं अकेला ही उठा रहा हूँ। मेरी बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है, लड़का 12वीं में है। फिर मैं लाइफ भी एंजॉय के साथ जीता हूँ कि जितना पैसा खर्चा करेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे, तो जितना मौज में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। कमाने का अपने को लगनी भी लगेगा और मायूस हो के कुछ करने से क्या होगा। उससे अच्छा है कि मस्त लाइफ जियो और एंजॉय करो। तो हम आपके गाड़ियों की मॉडिफिकेशन देखने चले। तो हम बैठ चुके हैं 4 व्हीलर गाड़ी में जिसे मॉडिफाइड किया है हसमुख जी ने। तो चलिए जानते हैं कि क्या इसमें मॉडिफाइड किया है, उसमें क्या सुविधाएं हैं। तो इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं? इसमें दोनों पैर ना हो तो भी ये गाड़ी बैठ के आराम से चला सकता है। ये ऐसे ब्रेक दबा के हम लोग एक्सीलेटर दे सकते हैं और हाथ से हो जाता है पूरा। अभी ये एक्सीलेटर हो गया, नीचे करते हैं एक्सीलेटर है, ये उसको पुश करते हैं तो ये ब्रेक हो गया। मतलब ये अपना राइट हैंड स्टीयरिंग पे रहेगा, लेफ्ट हैंड यहाँ से रहेगा। तो नीचे का जो पैर का सिस्टम आता है उसका कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगा। बंदा आराम से सीट में बैठ के ये दोनों हाथ से ऐसे ड्राइव करके कहीं भी जा सकता है आराम से। थैंक यू हसमुख भाई, आप हमारे हिंद टीवी के साथ जुड़े। थैंक यू। हम आपको ये बताना चाहते हैं इनकी स्टोरी से कि जब दिमाग कमज़ोर हो जाता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं। जब दिमाग स्थिर रहता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब दिमाग मजबूत रहता है, परिपक्व रहता है, तो परिस्थितियाँ एक अवसर बन जाती हैं। यही कहानी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कभी भी परेशान हो तो आप अपनी परेशानियों से ना कोई गलत कदम उठाए। इसी के साथ मैं मनीषा शुक्ला, कैमरामैन राकेश के साथ हिंद टीवी न्यूज़।